हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टॉपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग द ओपन विंडो चैप्टर से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैंने इस चैप्टर को समझने के लिए एक स्टोरी टेलिंग एक वीडियो भी बनाया है जो एक शॉर्ट मूवी की तरह है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये चैप्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें, तो आप वो अगर देख लेंगे साथ में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। द ओपन विंडो ये थोड़ा सा एडवेंचरस और थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा हॉरर भी है, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये इमोशनल स्टोरी है या फिर हॉरर स्टोरी है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर नटल। फ्रैम्पटन नटल एक नाम है एक आदमी का, ठीक है, जो कि एक गांव में विज़िट करने के लिए गया हुआ होता है। वो डिप्रेशन का बीमारी का शिकार होता है। वो डिप्रेशन में थोड़ा सा टेंशन में रहने वाला इंसान है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। और वो जिनके यहाँ गया है तो उनको उनकी दीदी ने उनको वहाँ पे एड्रेस दे करके भेजा उस गांव में कि इन इन लोगों के साथ तुम मिलना, अपना टाइम पास करना, ठीक है। तो उनमें जो लेडी के पास वो जाता है, जिनके घर जाता है, उनका नाम होता है मिसेस सैपल्टन, ठीक है। आगे आपको मिलेगा मिसेस सैपल्टन। तो उसकी एक 15 साल की भांजी है, ठीक है, जिसका नाम है वेरा। यंग गर्ल है, वेरा उसका नाम है। तो इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और वो जो मिसेस सैपल्टन है जिनके घर ये अंकल गए हैं, फ्रैम्पटन नटल, ठीक है, वो गए हैं, उनका हस्बैंड और उनके भाई और उनका एक कुत्ता भी है। तो उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है, ये 15 साल की लड़की जो मिसेस सैपल्टन की भांजी है, वहाँ से उसके साथ ही ये स्टोरी स्टार्ट होता है। वो कहती है, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. और ये लड़की बोल रही है मिस्टर नटल को। मिस्टर नटल दरवाजे पे हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल दरवाजे पे हैं और ये लड़की बोलती है कि अभी मेरी आंटी जो है वो ऊपर ही है, ऊपर ही रहती है, वो जस्ट नीचे आ जाएंगी, तब तक मीन टाइम में आप मुझसे थोड़ा सा बात कर लो। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece without unduly discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल भी सोच रहा था कि मैं इस लड़की से थोड़ा बात करूं, फ्लैटर करूं, और उसको वो इम्प्रेस भी करना चाहता था और ऐसे तरीके से करना चाहता था जैसे आंट को बुरा भी ना लगे, ठीक है, अनड्यूली डिस्काउंटिंग। तो वो लड़की से भी बात करना चाहता था और मिस्टर नटल लड़की को इम्प्रेस भी करना चाहता था, ठीक है। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दिस फॉर्मल विजिट्स ऑन अ सक्सेशन टू टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग। मतलब वो सोच रहा था कि उसको डाउट था कि इतने लोगों के साथ फॉर्मल विजिट होगा मेरा, तो शायद मुझे मदद मिलेगा अपने नर्व क्योर करने के लिए। मतलब उसको जो डिप्रेशन का बीमारी था उसको ठीक करने के लिए शायद मिल जाएगा मदद, क्योंकि सबके साथ वो ऐसे अगर मिलेगा तो शायद ही मिल पाएगा, वो ऐसा सोचा। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। तो उसको याद आ रहा है कि उसकी बहन ने, मिस्टर नटल जो थे, फ्रैम्पटन नटल, उसकी बहन ने उसको बोला था कि भैया मुझे पता है कि तुम गांव में जा रहे हो, लेकिन तुम वहाँ किसी से बात नहीं करोगे। मुझे पता है तुम्हारा ये नेचर है, तुम चुपचाप रहोगे, अपने में ही रहोगे। तो हो सकता है तुम्हारा ये जो डिप्रेशन का बीमारी है वहाँ जा कर के और बढ़ जाए, ठीक है। ये उसकी दीदी ने कहा था जाने से पहले। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर क्वाइट नाइस। तो उसकी बहन ने ये कहा था साथ में कि तुम तो वहाँ पे बोर हो जाओगे, तुम तो किसी से बात भी नहीं करोगे और तुम्हारा बीमारी भी बढ़ जाएगा उल्टा। तो वो बोलती है कि मैं कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं कुछ लेटर्स देती हूँ, मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनका एड्रेस देती हूँ, जा कर के तुम उन लोगों से मिलो, वो लोग क्वाइट नाइस है, बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम जा कर के मिलो सबसे। तो
फ्रैम्पटन ने वो लेटर्स लेकर के वो गए थे. फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैपल्टन, द लेडी टू होम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, केम इन टू द नाइस डिवीज़न. तो फ्रैम्पटन अभी मिसेस सैपल्टन के घर ही पहुंचा था. मिसेस सैपल्टन भी उन लेटर्स, वो जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उसकी बहन ने दी थी, उनमें से ही एक का नाम था मिसेस सैपल्टन. तो अभी पहला मिसेस सैपल्टन के घर ये विज़िट करने को गया और ये सोच रहा है मिस्टर नटल कि मतलब कि शायद ये मिसेस सैपल्टन जो है ये अच्छे इंसानों में से ही हो, गुड, मैंने केम इन टू नाइस डिवीज़न. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीस when she judged that they had had sufficient silent communion. थोड़ा बहुत साइलेंट वहाँ पे था. तो फिर वो साइलेंट उन्होंने वो जो नीस है उसकी भांजी है, वो लड़की जो है वो तोड़ती है उस साइलेंस को और मिस्टर नटल से पूछती है कि क्या आप यहाँ किसी को जानते भी हैं. तो उन्होंने कहा, मिस्टर नटल ने कहा, हार्डली अ सॉल, सेड फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन नटल ने बोले कि मतलब किसी को मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे. My sister was staying here at the rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. और मेरी बहन यहाँ पे लगभग 4 साल पहले रहती थी, वो हाउस में जहाँ पे प्रिस्ट, जो लोकल चर्च के प्रिस्ट रहते हैं उसको रेक्टरी बोलते हैं, उस रेक्टरी में मेरी बहन रहती थी यहाँ पे आसपास में. तो उन्होंने ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे आया हूँ और सबसे मिल रहा हूँ. मेरे पास तो किसी का एड्रेस भी नहीं है. ठीक है. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. बहुत पछतावा हुआ ऐसा मतलब फील के साथ बोला कि मुझे तो यहाँ पे कोई मतलब पहचान ही नहीं है. मेरी बहन ने जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है उसी के माध्यम से मैं यहाँ पे सबके घर जा रहा हूँ और मिसेस सैपल्टन भी वन ऑफ देम है. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परसुएड द सेल्फ पोजेस यंग लेडी. और वो यंग लड़की जो थी वो बोलती है, तब तो आप मेरे आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं प्रैक्टिकली. ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर. और फ्रैम्पटन नटल जो है वो बोले कि हाँ, मुझे सिर्फ नाम और पते के अलावा और कुछ भी नहीं पता है मिसेस सैपल्टन के बारे में. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन. और मिस्टर नटल जो है, फ्रैम्पटन नटल, वो सोच रहा है कि क्या मिसेस सैपल्टन, क्या वो मैरिड है या फिर वीडो हो गई है, मतलब उसके हस्बैंड हैं या फिर मर गए हैं. वीडो तो उसको ही बोलता है जिसके हस्बैंड मर जाता है, डेथ हो जाता है जिनका. तो यह मैरिड कंडीशन में है या वीडो कंडीशन में है. लेकिन यहाँ पे ऐसा रूम में ऐसा फीलिंग लग रहा है जैसे कोई मेल यहाँ पे रहता है, मैस्कुलिन हैबिटेशन, यहाँ पे कोई आदमी भी रहता है, ऐसा मिस्टर नटल को लग रहा है. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. Her tragedy? Asked Frampton. Somehow, in this restful country, spot tragedies seemed out of place. तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मेरे आंट के साथ ठीक 3 साल पहले, आज ही के दिन ठीक 3 साल पहले एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी घटा था, बहुत बड़ा घटना घट गया था. तो फ्रैम्पटन नटल बोल रहा है कि अरे, यहाँ गांव के एरिया में, कंट्री साइड में, यहाँ पे भी ट्रेजिडी होता है लोगों के साथ. इतना शांति है यहाँ पे, इतना अच्छा लाइफ है यहाँ पे, यहाँ भी ट्रेजिडी हो सकता है क्या. फिर यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन एंड ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू अ लॉन. It is quite warm for the time of year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? अब वो लड़की विंडो, ओपन विंडो की तरफ इशारा कर कर बोलती है कि क्या आपको, आप देख रहे हैं कि ये वाइड विंडो अक्टूबर का आफ्टरनून में हम लोग खोल करके रखे हैं, क्या आप कुछ इसके बारे में सोचें, आपको देखे भी ये. तो वो बोलता है, फ्रैम्पटन नटल बोलता है कि हाँ, बहुत वार्म टाइम तो है इस ईयर का टाइम, अभी इस टाइम पे, लेकिन क्या इस खुले विंडो से कोई मतलब है वो तुम्हारे आंटी का ट्रेजिडी का. मतलब इस ओपन विंडो से ट्रेजिडी का क्या लेना देना है, कुछ है क्या, मिस्टर नटल बोल रहा है. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite
snipe shooting ground, they were all three engulfed in the treacherous piece of bow. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self possessed note and became falteringly human. तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये वही खिड़की है जहाँ से 3 साल पहले ठीक इसी दिन मेरे आंट की हस्बैंड और उनके 2 भाई यंग ब्रदर वो लोग शूटिंग के लिए गए थे, स्नाइप शूटिंग करने के लिए गए थे। स्नाइप एक चिड़िया का नाम है, ठीक है, जो दलदली एरिया में रहता है। तो उधर वो शूट करने के लिए गए थे, शिकार करने के लिए गए थे, और मार्सी लैंड दलदली ज़मीन था वहाँ पे, दलदली ज़मीन में वो लोग दब गए, फंस गए उस डेंजरस पीस में, ठीक है। और फिर वो लोग कभी वापस नहीं आए, और इतना वो डेडफुल ये था, इतना वो ख़राब दुर्भाग्य का बात था कि उनका बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाए। मेरी आंट को उनका बॉडी भी नहीं मिला, और वो उसका वॉइस जो है लड़की का वो कांपने लगा, थरथराने लगा। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it's quite dusk. और मेरी आंटी इंतज़ार करते रहती है कि उनको लगता है कि इसी विंडो से मेरे पति और उनके भाई और साथ में जो स्पैनियल कुत्ता था, कुत्ता का नाम वो जो है वो स्पैनियल है। स्पैनियल एक कुत्ता का ग्रुप को कहा जाता है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो कुत्ता भी उनके साथ गया था ब्राउन कलर का। तो उन्हें लगता है आंट को कि मेरे हस्बैंड के साथ 2 भाई और उनके कुत्ता भी वापस आ जाएगा, इसी खिड़की से वापस आएगा, क्योंकि वो इसी खिड़की से जाना आना करते थे। इसीलिए मेरी आंट जो है सुबह से लेकर के शाम तक, डस्क तक, वो जो खिड़की है वो खुला रखती है इसी इंतज़ार में। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बेटी why do you bound, as he always did, to tease her because she has said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still quiet evenings like this I almost get creepy feeling that they will all walk in through that window. तो यहाँ पे वो कह रही है वो लड़की कि बेचारी मेरी आंटी जो है वो हमेशा मुझे कहते रहती है कि मेरे हस्बैंड इस खिड़की से वापस आएंगे, और साथ में उनके हस्बैंड जो है वो वाटरप्रूफ कोट जो है वो अपने आर्म में हाथ में रख करके ले करके वह आएंगे। और रॉनी उनका जो छोटा भाई है वो मुझे गाना गा करके चिढ़ाते रहता था, बटी वाई डू यू बाउंड, और क्योंकि मैं परेशान होती थी, इरिटेट होती थी, इसलिए वो मुझे चिढ़ाता था। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है, वो लड़की बोल रही है, छोटी लड़की मिस्टर नटल को बोल रही है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद वो लोग आ जाएंगे इसी खिड़की से। और वो मतलब बहुत थरथराने लगी, कांपने लगी। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर. इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम विथ अ वर्ल ऑफ apologies फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस. और उसी टाइम बहुत रिलीफ होता है फ्रैम्पटन को, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को, क्योंकि आंटी उस टाइम पे ऊपर से नीचे आ जाती है, हड़बड़ा करके बिजी वे में आती है और माफ़ी मांगने लगती है कि मैं थोड़ा लेट आ गई हूँ. आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड. वीरा तुम्हारा इंटरटेनमेंट या फिर तुमसे मजाक बहुत करती होगी. तो वो बोलता है कि सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन नटल बोलते हैं कि वो तो बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sappleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you menfolk, isn't it? तो वो बोल रही है कि माफ़ी मांगी पहले मिस्टर नटल से कि मैं लेट से आई, देर से नीचे से ऊपर से आई. तो वो खिड़की ओपन विंडो की तरफ इशारा करके बोलती है, कि मेरे हस्बैंड लोग इधर गए हैं, ओपन विंडो है, तो आप माइंड मत कीजिएगा कि मैं विंडो को ओपन रखी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर जो है डायरेक्टली इधर से शूटिंग के लिए गए हैं.
और इधर से वापस आ जाएंगे। और मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि वो लोग बाहर दलदल से आएंगे तो बहुत कीचड़ मिट्टी लेकर के आएंगे और हमारे कारपेट को गंदा कर देंगे। शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। फ्रैम्पटन वहाँ बैठे बैठे बहुत डर रहा था इनकी बातें सुन करके। और वो मिसेज सैपल्टन जो है वो बार बार बड़बड़ा रही थी, चीयरफुली मतलब खुशी से भी चिल्ला रही थी, बोल भी रही थी कि यहाँ स्कार्सिटी ऑफ बर्ड का बहुत कमी हो गया है और विंटर में डक्स का जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बात कर रही थी। और फ्रैम्पटन बैठे बैठे बहुत डर रहा था इनकी बातें सुन करके और वो उसको टालना चाह रहा था। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस कास्टली टॉपिक। ही वॉज कॉन्शियस दैट हीज hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. वो नोटिस कर रहा था, मिस्टर नटल जो है, फ्रैम्पटन नटल जो है वो नोटिस कर रहा था कि ये औरत जो है मुझसे बात कम कर रही है और कर भी रही है तो ये अपने पास्ट के बारे में ही मुझे बता रही है और डरावना बातें मुझे बता रही है और ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है और सीधा सीधी ये ओपन विंडो पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। और वो बोल रहा है कि अरे यार मैं बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस ट्रेजिक एनिवर्सरी में आया हूँ। आज ही के दिन वो लोग गए थे और वापस भी नहीं आए उनके हस्बैंड और उनके भाई लोग, और मैं आज ही के दिन यहाँ आया हूँ। बहुत बुरा लग रहा है उसको और उसको डर भी लग रहा है मिस्टर नटल को। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers that and chances acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. और वो यहाँ पे इंटरप्ट करता है उस लेडी को, मिसेस सैपल्टन को, कि डॉक्टर ने मुझे टॉपिक चेंज करने के लिए वो बोल रहा है कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मेंटल एक्साइटमेंट से बचने के लिए और जो वायलेंट चीज़ है, वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सब से बचने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है और ध्यान रखने को कहा है। नो, सेड मिसेस सैपल्टन इन अ वॉइस which only replaced a yawn at that last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. फ्रैम्पटन जो बोल रही थी उससे उसको कोई मतलब नहीं था मिसेस सैपल्टन को। उसका ध्यान सिर्फ ओपन खिड़की पे था और वो खिड़की की तरफ देख रही थी अपने खुली आंखों से, ब्राइटेंड आंखों से। अटेंशन उसका खिड़की की तरफ था। हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे आर वेयर मडी अप टू द आइज। और वहाँ पे वो चिल्लाई, अरे हेयर दे आर एट लास्ट, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, ऐसा चिल्लाए। एकदम टाइम पे है, जस्ट इन टाइम फॉर द टी, चाय के समय पे वो लोग आ गए। और थोड़ा सा मडी भी है, उन लोगों को गंदा भी लगा हुआ है, ऐसा करके वो बोल रही है एक्साइटमेंट में। फ्रैम्पटन ये सुन करके बहुत डर गया। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न्ड टुवर्ड्स द नीज विथ अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंसन। वो जो उनकी भांजी थी उसको देख रहा था, वो यंग लड़की जो थी उसके तरफ देख रहा था डर के मारे। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज़। और वो जो लड़की थी, वो चाइल्ड जो थी, वो भी ओपन विंडो की तरफ देख रही थी। आंखों में उसका बहुत डर था। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन swung राउंड इन हिज सीट एंड लुकड इन द सेम डायरेक्शन। और वो अपने सीट से उठ रहा था, बैठ रहा था, हिल रहा था। फ्रैम्पटन काफ़ी डरा हुआ था वो। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. वो जैसे ही अंधेरा हो रहा था, बाहर अंधेरा दिख रहा था, शाम का टाइम था, और उस अंधेरे में, धुंध में, उसको 3 फिगर चलता हुआ नज़र आया मिस्टर नटल को। बाहर जब वो देखा तो देख रहा कि 3 आदमी विंडो की तरफ बढ़ रहा है, हाथ में उनके गन्स हैं, बंदूकें हैं, और एक आदमी उसके हाथ में वाइट कोट था। मोस्ट प्रोबेबली वाइट कोट उसके शोल्डर पर था। मोस्ट प्रोबेबली वो उसका हस्बैंड था, मिसेस सैपल्टन का। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और स्पैनियल प्रजाति का जो कुत्ता था वो भी उसके साथ था, उन लोगों के साथ। नॉइजलेसली दे बियर्ड नियर्ड द हाउस
एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई सेड बटी वाई डू यू बाउंड। और उसका जो हस्बैंड का जो भाई था वो फिर से मिसेस सेपल्टन को चिढ़ाया, वो ऐसा बोल करके, बटी वाई डू यू बाउंड। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट and the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. और फ्रैम्पटन बहुत डर गया और अपना स्टिक को उठाया और हैट को उठाया और वो डोर की तरफ, हॉल डोर की तरफ भागा और बाहर निकला तो एक साइकिलिस्ट आ रहा था, उससे इमिनेंट कॉलिजन बचने के लिए, उससे टकराने से बचने के लिए बाल बाल वो बच करके निकल गया और मिस्टर नटल जो है वो भाग खड़ा हुआ। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh, coming in through the window, fairly muddy but most of it's dry. Who was that who bolted out as we came up? उसका हस्बैंड बोला, जिसके पास वो कोट था, मैकिनटोश मतलब रेनकोट जो था, वो बोला कि वो आदमी कौन था जो हमें देख करके भाग खड़ा हुआ जैसे कोई भूत देख लिया हो। एज मोस्ट एक्स्ट्रा मैन मिस्टर नटल सेड मिसेस सेपल्टन। मिसेस सेपल्टन बोलती है कि वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग ही आदमी था। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी लाइक अ प्रिजनर ऑन द रन। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। और मिसेस सेपल्टन भी बोल रही कि हाँ, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है अजीब टाइप का आदमी थे, ना वो गुड बाय बोले ना ही कोई अपोलॉजी किए, ऐसे ही भाग खड़े हुए जैसा कि कोई भूत देख लिया हो, जैसे कोई घोस्ट देख लिया हो। ऐसा क्या भागना चाहिए किसी को? आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल, सेड द नीस कामली। और जो लड़की थी, उसकी जो भांजी थी, वो बोल रही धीरे से कि शायद वो स्पैनियल कुत्ता जो था उसको देख करके वो भाग गया। ही टोल्ड मी had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in a newly dug grave with creatures snarling and grinding and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. और वो लड़की बोली कि शायद वो स्पेनियल कुत्ता जो है उसको देख करके वो भाग गया, क्योंकि वो मुझे बता रहा था, मिस्टर नटल मुझे बता रहा था बातचीत में कि वो कुत्ते से बहुत डरता है। एक बार बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे और उनको ग्रेवयार्ड में, उनको कब्र में सोना पड़ा था रात को। और कब्र में सोना और इस तरह का कंडीशन झेलने से कोई भी अपना मानसिक संतुलन, अपना दिमागी हालत जो है वो ख़राब कर सकता है, उसका दिमागी हालत ख़राब हो सकता है। शायद इसलिए ही वो कुत्ते को देख करके भाग गया। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, मतलब अ स्टोरी ऑफ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, ठीक है, जो उस लड़की का स्पेशलिटी था। तो ये जो स्टोरी है हेक्टर मुनरो द्वारा लिखा गया है, जो बहुत पॉपुलर स्टोरी है, जिनको साकी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका जो एक शॉर्ट फिल्म टाइप का बनाया है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद मैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से कोई भी लॉस नहीं होने वाला, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा और अच्छा काम कर पाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।